दोस्तों, जैसा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक पॉपुलर साइट जो हर शख्स, हर व्यक्ति, हर इंसान जानता है कि वो साइट कौन सी है। वो साइट है irctc.com, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट से टिकट बुक करने की। हम जब सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारी उस वक्त होती है कि हम लाइन में लगें, और लाइन में लगने के बाद जब टिकट ख़रीदते हैं तो सोचते हैं कि हम भी काश ऑनलाइन इंटरनेट से टिकट अपने बुक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही साइट बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपके बिल्कुल काम आ सकती है। तो आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन इंटरनेट टिकट कैसे बुक करते हैं, उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं पॉपुलर तरीके से। क्योंकि जब हम साइट खोलते हैं, साइट खोलने के बाद जैसे ही हम जाते हैं साइट पर जाने के बाद हम साइट पर लॉगिन या रजिस्टर करते हैं तो हमारी साइट रजिस्टर नहीं हो पाती है। उसमें एक पासवर्ड का ऑप्शन आता है। पासवर्ड में जैसे ही हम खोलते हैं तो पासवर्ड फेल हो जाता है, रिट्राई रिट्राई बार बार करता है। तो इस वजह से आज हम IRCTC का अकाउंट एक ऐसी जगह से बना लेते हैं जहां से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जान लेते हैं वो जगह कौन सी है। दोस्तों, पेटीएम हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर एक पॉपुलर साइट और पॉपुलर ऐप माना जाता है। पेटीएम ने हाल ही में अभी बहुत सारे फीचर लॉन्च किए हैं। उनमें से एक फीचर है टिकट बुक करने का। और जब हम टिकट बुक करते हैं तो इसमें सबसे पहले IRCTC पर लॉगिन होने के लिए बताता है। तो IRCTC पर जब हम लॉगिन होते हैं तो इसके लिए उससे पहले रजिस्टर करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। आप तो समझ रहे हैं कि हमें अब क्या करना है। हम ज़्यादा अपनी बात को बढ़ाते नहीं हैं, टूल नहीं देते हैं, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें करना क्या है, ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप सभी को यहाँ पर ट्रेन दिख रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है इसमें आप देखिए थर्ड लाइन में चौथा ऑप्शन है ट्रेन। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आगे ट्रेवल ऑप्शन पर पहुंचते हैं। ट्रेवल ऑप्शन के बाद हमें चुनना होगा फ्रॉम कि हमें कहां से जाना है और टू कहां तक जाना है। तो फ्रॉम में हम चुन लेते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए न्यू दिल्ली, और टू में मान लीजिए हम चुन लेते हैं कानपुर सेंट्रल। अब हमने कानपुर सेंट्रल चुना और हम डेट भी आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि टिकट जो बुक होता है वो बिल्कुल हाथों हाथ और लाइव डेट में बुक नहीं हो सकता। तो सर अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, टिकट की डेट चुन लेते हैं सर। मान लो हमने डेट 27 कर ली। आगे सर्च ट्रेन पर हमने क्लिक किया। न्यू दिल्ली से कानपुर की जितनी ट्रेनें ट्रेवल सब हमारी यहाँ मौजूद हैं। अब हम मान लो टिकट बुक तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ ID बनाना है। तो हम एक ट्रेन को चूज़ कर लेंगे जो हमें अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रेन है 27 फरवरी मंडे, ये सब दिखा रहा है 290 का टिकट है। मान लो बुक करने के लिए हमने क्लिक किया तो ये नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि ये हमारी जो इसकी स्थिति है वो फुल हो चुकी है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी ट्रेन चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखो लाल नहीं बल्कि हरा निशान दिखाया गया है। अब मान लीजिए हमने 905 पर क्लिक किया और यहाँ पर हमारा IRCTC का अकाउंट मांग रहा है कि अगर आप यूज़र ID यूज़ करते हैं तो आप IRCTC का अकाउंट यहाँ डालकर और आगे लॉगिन कर दीजिए। और अगर आपके पास IRCTC का पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट IRCTC यूज़र ID पर क्लिक कर दीजिए। और अगर अपने पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर दीजिए। और अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाना चाहता हूं, तो मुझे क्लिक हेयर जो सबसे लास्ट में बैनर के लास्ट में दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा, और मैं यहाँ पर क्लिक भी कर रहा हूँ सर। देखिए सबसे पहले हमें अच्छा सा ID चूज़ करना होता है कि जो ID हमारे कभी इंडियन के रेलवे के अंदर कभी यूज़ ना हुआ हो। जैसा कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा
सलीम 45122। हमने इसको चूज़ किया और आगे ऐड सिक्योरिटी ऑप्शन। ये ऑप्शन है हमारे लिए उस वक्त काम आता है जब हम अकाउंट का अपने पासवर्ड भूल जाते हैं। फॉरवर्ड करने के लिए IRCTC के अकाउंट सीक्रेट के अंदर जाकर हमें तोड़ना पड़ता है, इसलिए हमें अच्छा सा एग्जाम्पल सिक्योरिटी पासवर्ड चुन लेना चाहिए। तो हम चुन लेते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। आपका फर्स्ट स्कूल जो है वो क्या है। तो हमने यहाँ पर अपने आंसर डाला कि जामा मस्जिद अमरोहा। आप अपने स्कूल का अच्छा सा नाम डाल सकते हैं जो आपका स्कूल है। तो अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन आता है लैंग्वेज। तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी पसंद की भाषा है इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। उसके बाद ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स, यानी हमसे ये पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है उनको यहाँ पर सबमिट कीजिए। तो मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स सबमिट कर रहा हूँ। जैसा कि अब मैं अकाउंट जो बना रहा हूँ अपने फ्रेंड सलीम मलिक का बना रहा हूँ। तो अब मैं अपना फ़र्स्ट नेम यहाँ पर इंटर करता हूँ। जैसा कि फ़र्स्ट नेम होता है नाम का पहला अक्षर सलीम मलिक, सलीम पहला हो गया। लास्ट नेम में हमने मलिक सबमिट किया और जो दरमियान में आपने देखा बीच में मिडल नेम, इसके सामने लिखा हुआ है ऑफिशनल। ऑफिशनल का मतलब होता है आपकी इच्छा है, आप चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं मिडल नेम को, यानी बीच का नाम, या नहीं डाल सकते। जैसे कि मोहम्मद सलीम मलिक अगर डालेंगे तो मोहम्मद फर्स्ट नेम में और मिडल नेम में सलीम और लास्ट नेम में मलिक डालेंगे। ठीक, अपना जेंडर चुन लीजिए, फीमेल या मेल। मेल मैंने चुना। और अपना मैरिटल स्टेटस चुन लीजिए कि आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं। तो अभी हम अनमेरिड हैं तो इसलिए अनमेरिड चुन लेते हैं। अपनी जन्म तिथि अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। जैसा कि मैंने सिलेक्ट कर ली है 1995 11 मार्च। और सिलेक्ट आप इसमें चुन सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप गवर्नमेंट आईडी बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट, पब्लिक यानी आप चाहते हैं तो आप अपनी आईडी को पब्लिक कर लीजिए, प्राइवेट कर लीजिए। प्रोफेशनल आप अपनी मर्ज़ी से, स्टूडेंट अगर हैं तो स्टूडेंट, हम प्राइवेट कर लेते हैं। चलो देख लीजिए हमने प्राइवेट किया। अब सबसे बड़ी बात, अब इसमें हमें जो नंबर सेव करना है और ईमेल अकाउंट डालना है जिस पर हमें SMS प्राप्त होगा, तो वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ईमेल के अंदर हम अपना ईमेल डालते हैं जिस पर हमें अभी पासवर्ड चाहिए। तो हमें पासवर्ड चाहिएगा सलीम मलिक 45122 पर, सलीम मलिक 45122। और यहाँ पर आगे @gmail.com। तो ये हमने यहाँ पर नोट किया। और आगे हमें अच्छा सा नंबर, जो हमारा पर्सनल नंबर है, उसको यहाँ पर चूज़ करना है। नंबर आप डाल लीजिए। नंबर हमने सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमारा नंबर शो हो गया। अब यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर इंडिया, यानी अपना देश, आप जिस देश में भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं उस देश का नाम डाल लीजिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो काम करता है सिर्फ इंडिया ही में काम करता है, तो यहाँ इंडिया ही सिलेक्ट करना होगा। पिन कोड में अपना पिन कोड डाल लीजिए, जैसे कि 244221। यह अमरोहा का पिन कोड है। आप अपने हिसाब से जो आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा वो पिन कोड डाल लीजिए। आगे उत्तर प्रदेश, सिलेक्ट सिटी के अंदर ये जैसा कि अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर का पिन कोड था, तो हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, ज्योतिबा फुले नगर। अपना ऑफिस डाल लीजिए, आपका ऑफिस कौन सा पड़ता है। अमरोहा HO पड़ता है, अमरोहा बाज़ार पड़ता है, अमरोहा शाही चबूतरा, ये सब इसमें ऑफिस आपके आ रहे हैं। अमरोहा शाही चबूतरा हम डाल लेते हैं। फ्लैट डोर नंबर, आप मतलब कहाँ पर हैं, एड्रेस डाल दीजिए, अपना एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। हमने अपना एड्रेस सेलेक्ट कर दिया
होम एड्रेस में ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ आप अपने ऑप्शन को अगर बढ़ाना चाहते हैं होम एड्रेस में तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ऑप्शनल ऑप्शन आया है। और अगर हम इस एड्रेस को अपना ऑफिस एड्रेस भी बनाना चाहते हैं तो ये जो टिक का निशान दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके इस निशान को हटा देना है और यहाँ पर अपने ऑफिस की डिटेल्स भर देनी है। क्योंकि मेरा तो कोई इस वक्त ऑफिस नहीं है तो अब मैं फ़िलहाल इसको ऑप्शनल करने वाला हूँ और मैं सिर्फ सेम एस होम एड्रेस पर हम क्लिक करके अब आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। तो लीजिए हमारा ये फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए, कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई इसमें मतलब सबसे पहले तो आपको यहाँ चेक करना होगा कि सलीम 451 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अवेलेबल यहाँ अगर लिखा आता है तो आपकी आईडी एक्टिव है, और अगर अवेलेबल नहीं आता है और रिट्राई बार बार दिखा रहा है तो आप इसको चेंज करके बार बार चेंज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा फॉर्म बिल्कुल सबमिट है, आप बार बार इसको चेक कर सकते हैं। और अब साइन अप पर हमने क्लिक किया, साइन अप पर क्लिक कर रहे हैं, देख रही है प्लीज़ इंटर वैलिड फ़ोन नंबर। आप वो फ़ोन नंबर डालिए जो आपका वैलिड हो, जो इससे पहले इसके अंदर कभी यूज़ ना हुआ हो। एक बार फिर से देख लेते हैं हम फ़ोन नंबर में कोई अगर मिस्टेक होती है तो। लीजिए हमने 9639 ये नंबर डाल दिया है। अब साइन अप हम कर रहे हैं, ठीक। अब आपके इसी नंबर पर जो आपने यहाँ पर सबमिट किया है एक पासवर्ड आएगा जो 6 अंकों का होगा, तो आप उसको यहाँ पर सबमिट करेंगे। 395345 जैसे कि पासवर्ड आया, हमने इसको यहाँ पर सबमिट किया, वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दिया। वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन आया IRCTC अकाउंट वेरिफिकेशन, प्लीज़ इंटर द OTP रिसीव ऑन द ईमेल ID रजिस्टर विथ IRCTC। ये कह रहा है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी ईमेल का सक्सेसफुल बाकी है। आप ईमेल और चेक कीजिए। ईमेल चेक करेंगे तो उस पर आपको एक पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड वहाँ से आपको प्राप्त करके आपको यहीं पर इंटर करना होगा। तो अब हम अपना ईमेल चेक कर लेते हैं कि हमारे ईमेल पर हमारा पासवर्ड IRCTC के अकाउंट का क्या पहुँचा है। तो लीजिए हमने अपना ईमेल अकाउंट खोला, ईमेल में हमने अपना ईमेल ओपन किया क्योंकि मैंने अदर ईमेल डाल रखे हैं, तो हमने जो सलीम मलिक वाला था ईमेल उसको खोल लिया। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहला SMS है IRCTC ऑनलाइन रेल टिकट, तो हमने इस पर खोल लिया, ओपन किया इसको। कन्फर्मेशन SMS हमारे पास आ चुका है। आप यहाँ पर देखिए 6 अंकों का कोई पासवर्ड आपको नज़र आएगा। आप देख रहे हैं यूर ईमेल ID वेरिफिकेशन OTP कोड इज़ 725519। तो सर ये 725519 जो है आपका ये वेरिफिकेशन OTP ईमेल कोड है। आप इसको वहीं जाइए पिछले स्थिति पर और वहाँ पर इंटर कीजिए 725519। मैंने यहाँ इंटर किया, वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दिया और मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन यू कैन नो प्रोसीड विथ यूर बुकिंग IRCTC अकाउंट हो चुका है। अब यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट बिल्कुल सामान्य रूप में खुल चुका है। अब हमें अब चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और यहीं से डायरेक्ट अपना टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से टिकट बुक करना तो ईजी है। मैं आपको IRCTC के अंदर टिकट बुक करना बता देता हूँ कि किस तरह वहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, किस तरह खोलना है। तो दोस्तों हमने जो पेटीएम को यूज़ किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने अकाउंट बनाने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि पेटीएम के ख़ुद अपने चार्ज हैं, पेटीएम खुद अपने चार्ज काटता है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट IRCTC के अंदर ही अपना अकाउंट खोलना चाहिए। तो या तो आप IRCTC को डाउनलोड करके भी आप इसको खोल सकते हैं, प्ले स्टोर से आप IRCTC डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शनल और दूसरे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर लिखिए IRCTC, ये आ गया है। ये पहले से यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि पॉपुलर साइट है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमने इसको खोला और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम डाउनलोड करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद आपको इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी प्रोसेसर है हमारी
चेक करना हमें ये है कि हमारा जो पासवर्ड हमें कंपनी ने दिया है वो क्या है। हमें जो पासवर्ड दिया है उसको हमें नोट करना होगा। हम उसको इतना ये डाउनलोड होता है उसको नोट करके लाते हैं। सबसे पहले हमें ईमेल में जाना है। इसके लिए ईमेल में जाने के लिए आपको अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करना है। ईमेल अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपको जो सबसे पहले अभी एसएमएस आपको प्राप्त हुआ था उसी को आपको खोलना है, ओपन करना है। तो सर ये आपको IRCTC ने आपको अकाउंट दे दिया है कि सलीम मलिक, dear Salim Malik, welcome. We thank you for your registration at IRCTC as online real ticket reservation website. Your user ID Salim451 ये आपकी आईडी है और योर पासवर्ड इज़, आप इसको जो ये पासवर्ड शो हो रहा है लाल रंग में, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद सर आपको अपने IRCTC के अंदर इसको ओपन करना होगा। इसको चेंज करना है आपको। IRCTC के अंदर जाने के बाद आपको हमारा IRCTC रियल कनेक्टेड जो हमारा ये ऐप है ये डाउनलोड हो चुका है। कुछ ही समय में इंस्टॉल हो जाएगा। हमने ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करके हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है। इसमें ट्रेन टिकट बुक, मेल और एयर टिकट, IRCTC और टूरिज़म। तो इसमें हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं क्योंकि हमें फ़िलहाल ट्रेन का ही टिकट बुक करना है और इसी की हमें आईडी प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर यूज़र नेम के अंदर जैसा कि हमारा अभी अकाउंट ईमेल पर शो हुआ, यूज़र नेम हमें अपना यहाँ पर वही डालना है जो ईमेल पर हमें फॉरवर्ड किया गया है, हमें भेजा गया है। तो हमने Salim451 यहाँ डाल लिया और पासवर्ड के अंदर जो हमें पासवर्ड कंपनी ने दिया था उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लॉगिन पर क्लिक किया और लॉगिन हमारा अकाउंट हो चुका है, वेरीफाई भी हो रहा है। अब यहाँ वेरीफाई के लिए ये पिन मांग रहा है कि आप ये इसका नया ऑप्शन है कि आप अपना पिन चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम कुछ भी पिन चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बाद में इसको खुद चेंज कर सकते हैं आप। ये नहीं कि ये पिन आप का लाइफ टाइम रहेगा, बल्कि ये तो पिन आपका फ़िलहाल के लिए है। आप इसको कितनी बार अपने दिन में बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर माई अकाउंट के ऑप्शन में आना है। ऐप खोलने के बाद चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पर करेंगे, ओल्ड पासवर्ड यहीं पेस्ट कर देंगे और अपना पासवर्ड यहीं न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो सर मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं आपको वीडियो शो करवा रहा हूँ इसमें पासवर्ड अपना चेंज करना और आपको शो कराना पब्लिक को अच्छा नहीं है। तो अब हम न्यू बुकिंग के ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है फ्रॉम, यानी कहाँ से आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो आपको कहाँ से टिकट बुक करना है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। मिसाल के तौर पर एग्जांपल हम ले लीजिए अमरोहा। हमने यहाँ पर नोट किया, अमरोहा आ गया, न्यू दिल्ली। अमरोहा टू न्यू दिल्ली और कौन सी डेट है यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। कैलेंडर आपको शो हो रहा है तो 28 डेट में हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सर्च ट्रेन में हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि हमारी ट्रेन कौन सी है। आप इनमें सब में यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ सब शो हो रहा है कि 1 AM या 2 AM या 3 AM या स्लीपर में आपको टिकट चाहिए। जिसमें भी आपको टिकट चाहिए उसी पर आपको क्लिक करके यहाँ पर चूज़ करना होगा। यहाँ आ गया ऑप्शन आपको कि अभी अगर आपको बुक करना है, अवेलेबल यहाँ पर 2 सीट मौजूद हैं।
तो स्लीपर के अंदर 2 सीटें मौजूद हैं और आप इसको बुक कर सकते हैं यहीं पर। ओके, हमने क्लिक किया। ऑप्शन आया ऐड पैसेंजर। अपने पैसेंजर का यहाँ पर नाम डाल दीजिए। मिसाल के तौर पर हमारे पैसेंजर हैं मोहम्मद सलीम। आपने इनका नाम डाला। इनकी एज कितनी है, उम्र इनकी 22 साल उम्र। ये मेल हैं यानी लड़के हैं। यहाँ पर आप डाल दीजिए कि आप नीचे की सीट चाहते हैं या ऊपर की सीट चाहते हैं, लोअर मिडल अपर, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लीजिए, या आप फिर विंडो सीट चाहते हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर लोअर करने वाला हूँ। डन किया। डन करने के बाद अब हमारा एक पैसेंजर ऐड हो गया। आप एक टिकट में एक दो या 3 मतलब पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो 5 साल के बच्चे को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड चिल्ड बिलो 5 ईयर्स का ऑप्शन पर क्लिक करके, और डायरेक्ट बस यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है। 140 रुपये आपके यहाँ पर लिखा आ रहे हैं कि इसका चार्ज 140 रुपये है, और इसमें सीट आपकी 2 मौजूद हैं। और ये अमरोहा से 28 तारीख में 2017 को, और आपका अमरोहा से दिल्ली के लिए है। तो और यहाँ पर आपको लिख रहा है ट्रेवल इंश्योरेंस 0%, यानी कंपनी आपसे कुछ नहीं काटेगी। IRCTC टिकट वाले यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए। बुक टिकट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़िए। तो सर आपके पास ना कोई बच्चा है ना कोई, इसके अलावा बस सिर्फ आप एक पैसेंजर हैं, तो एक अलर्ट यहाँ पर शो हो रहा है। प्रोसीड टू पेमेंट से पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कैप्चा शो हो रहा है। नेट अमाउंट टिकट फ्री इंश्योरेंस कॉन्सेंस चार्ज इफ़ अवेलेबल। यहाँ से इससे नीचे एक कैप्चा शो हो रहा है। इस कैप्चे को बिल्कुल इसी तरह भरना होगा, जैसे कि DH7 और DX। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और सब हमने इसको सही सही भर दिया है। कैप्चा भरते ही हम आगे प्रोसीड टू पेमेंट पर बढ़ते हैं, यानी अपना पेमेंट हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है IRCTC, मोबाइक्विक और पायू मनी, पेटीएम, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए। तो आप इनमें से अपनी चूज़ के मुताबिक भर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपना टिकट बुक करना है, IRCTC में आपका पेमेंट है तो आप IRCTC से बुक कर सकते हैं। मोबीक्विक में आप अच्छा लगता है तो मोबीक्विक से। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या बोले तो सही लफ्ज़ों में ATM कार्ड है तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और पे के ऑप्शन पर जाकर अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये तो सब आपको आता ही होगा। पेमेंट किस तरह करना है, बस आपको पेमेंट ही करना है। पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट करते ही अपना टिकट बुक कर सकते हैं और अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको अपनी आज जानकारी फॉरवर्ड की है IRCTC से कैसे अकाउंट बनाए। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। कोई आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में यहाँ पर हमें बता सकते हैं, या हमारा ईमेल है sajidmalik4512@gmail.com। आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारा नंबर है 8449121198। सर आप इस पर भी फॉलो कर सकते हैं और हम आपके आंसर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये हमने आपको सिखा ही दिया है कैसे टिकट बुक करते हैं और कैसे ऑनलाइन टिकट बुक करने की हम साइट को रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे अपना पिन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ साजिद मलिक।